हेलो स्टूडेंट्स, आज रे ऑप्टिक्स में इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर हम डिस्कस करेंगे और 6 इमेजेस बनती है कॉनकेव मिरर में। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे किस तरह की इमेजेस फॉर्म होती है, क्या उनका साइज होगा, कहाँ पे वो फॉर्म होगी। तो ये 6 स्पेशल केसेस हैं आपके पास। एक है फर्स्ट वाला, व्हेन object is present at infinity। जो सबसे पहला केस है वो हम डिस्कस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट होगा, इंफिनिटी पे प्रेजेंट होगा। तो देखिएगा, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनर वाली होती है। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्रेजेंट होगा तो उससे जो रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल आती है। अब जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और आपने एक रूल पढ़ा था कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास करती है। तो ये वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पास कर जाएगी, ये वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पास कर जाएगी, ये वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पास कर जाएगी और ये वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे पास कर जाएगी। ये इनकी डायरेक्शंस है। तो जब सारी रे ऑफ लाइट ये प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ट करेंगी तो किस तरह की इमेज बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। फर्स्ट है, इमेज इज फॉर्म्ड at focus. Second, point size image is formed. Or third, the image is real and इन्वर्टेड। तो ये फर्स्ट केस था, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट था, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास करती है और जहां पे ये रे ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे को कन्वर्ज करेंगी, काटेंगी, वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में क्या होगा, एक तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, प्रिंसिपल फोकस पे। दूसरा, किस टाइप की इमेज बनेगी, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटी इमेज बनेगी। और तीसरा, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। अब देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर वाली है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल
ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ये ए बी। अब इससे एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी ऐसे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर जाएगी ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से सेंट बैक हो जाएगी। तो ये आपकी, जहां ये दो रे ऑफ लाइट आपस में काटेगी, ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज है कितना बड़ा है, ये इमेज का साइज है, तो आपको दिखाई दे रही है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है। दूसरा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड होगी, और कहां फॉर्म होगी, इन बिटवीन C एंड F। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, तो फर्स्ट है इमेज इज फॉर्म्ड in between F and C. Second, the image is real and inverted. और तीसरा, the size of image is smaller than साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, ए बी ये ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर गई। दूसरा रूल ये कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है, तो जहां ये दो रे ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट करेगी वही इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज फॉर्म हो गई। और ये कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलेंगे, एक तो इमेज कहां पे फॉर्म हुई है, इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, द इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। When the object is present at C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, इनर वाली। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया, तो इससे एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। तो ये जहां दो रे ऑफ लाइट आपकी काटेंगी, ये इमेज फॉर्म हो गई। अब अगर ये आपका ए बी था, तो ये आपका ए डैश बी डैश फॉर्म हो जाएगा। और जब भी आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, तो इमेज भी सी पे ही फॉर्म होगी, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में लिखेंगे, फर्स्ट, द इमेज
is formed at C. Second, the image is real and inverted. Or third, the size of image is equal to the size of ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे तो इमेज भी सी पे ही फॉर्म होगी। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में इमेज कहां पे फॉर्म होगी? सी पे। इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। और कहां पे क्या होगा? द साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। केस है when the object is placed in between C and F। ये फोर्थ केस है आपका। तो ये कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? इन दोनों के बीच में रख दिया, सी और एफ के बीच में कहीं भी। तो इससे एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के अंदर से पास कर जाएगी ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। तो जहां ये रे ऑफ लाइट आपस में काटेगी, अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये आपकी बेस फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। तो आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, और इमेज कहां फॉर्म होगी? बियॉन्ड सी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे फर्स्ट, द साइज ऑफ इमेज इज larger than size of object. Second, the image is real and inverted। जब भी कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो कैसी होगी? रियल और इन्वर्ट। फर्स्ट है, जब आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे तो साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुई है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और तीसरा, इमेज जो है सी से इस तरफ हुई है तो बियॉन्ड सी फॉर्म होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट is present at focus। जब ऑब्जेक्ट फोकस में प्रेजेंट होगा तो कैसी इमेज फॉर्म होगी? देखना, ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होगा तो इससे एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। सेकेंड, इससे एक रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे जाके इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? पैरेलल है। अगर हम इनको पीछे भी बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे,
तो ना तो ये इधर मिलेंगी, इधर भी इंफिनिटी पे मिलेगी और इधर भी इंफिनिटी पे मिलेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या बोलेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब भी ये दो रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगी तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कहां पे मिलेगी, इंफिनिटी पे। सेकेंड, द साइज ऑफ इमेज is larger than size of object, or third, the image is real and inverted। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होगी, सेकेंड इमेज का साइज लार्जर होगा, और तीसरा इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन F एंड P, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो किस तरह की इमेज फॉर्म होगी। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ये ए बी। अब इसे एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर जाएगी ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट जो डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली जाएगी। तो आप देख पा रहे हो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो हम इनको पीछे बढ़ाएंगे इसे, तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई, ए डैश बी डैश। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये इससे काफी लार्जर है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी ऐसे डॉटेड लाइन से जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट होगी। तो सेकेंड, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी कि इमेज जो है वो मिरर के, ये मिरर है इसके पीछे फॉर्म होगी। इसके साथ साथ कॉनकेव मिरर्स के यूजेस की बात करें तो इसके बेसिकली तीन यूज हुए। फर्स्ट जो है, इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। इट इज यूज्ड इन जिम में भी यूज करते हैं ताकि लोग जो जाएं तो फर्स्ट डे देख के ये लगे, उनको ये लगे भाई जिम में आते ही हमारी बॉडी स्ट्रांग हो गई है। और थर्ड, इट इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। सैलून्स वगैरह में भी कॉनकेव मिरर लगाए होते हैं ताकि जो इमेज है वो लार्ज दिखाई दे। थैंक यू।